दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पावर वीडर जो है, पावर वीडर का कंप्लीट सिस्टम बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे ये चालू कैसे करते हैं, इसका चॉक सेटिंग कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, साथ में इसके अंदर इंजन ऑयल, गियर ऑयल और आपका फिल्टर ऑयल, ठीक है, कितना होना चाहिए, स्पीड आपको कितना मेंटेन रखना है, A to Z जानकारी देने वाला हूँ 10 मिनट के भीतर। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देख लेना, एटलीस्ट 10 मिनट तो जरूर देख लेना, ताकि आपको पावर वीडर के विषय में कंप्लीट जानकारी हो पाए। ठीक है, देखो मेरे भाई, किसी भी कंपनी का पावर वीडर यूज करते हो, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की कंपनियां आज के डेट में आ चुकी है। ठीक है, सारे के अंदर सिस्टम एक ही होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी पावर वीडर में अलग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो एक पावर वीडर का मैं यहाँ पे आपको सिस्टम समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे पावर वीडर में सिस्टम्स होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना पावर वीडर को ऑपरेट कर सकते हो, पावर वीडर को चला सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके सारी बातों के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और सब कुछ मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पावर वीडर के अंदर यहाँ पे मैं आपको जो गियर ऑयल होता है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका गियर ऑयल का नोब है। यहाँ पे देखोगे आप तो गियर ऑयल के अंदर आपको एटलीस्ट 1.5 से लेकर के 2 लीटर गियर ऑयल डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास गियर ऑयल डाल दोगे और फिर इसे 6 महीने के अंतराल में चेंज करना है। ठीक है, देखो पावर वीडर के अंदर मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बस यहाँ पे आप गियर ऑयल जो है वो यहाँ पे 1.5 से 2 लीटर के ऊपर डाल देना इसके अंदर, और फिर इसे 6 महीने के अंतराल में चेंज करते रहना है। ठीक है, तो गियर ऑयल आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो है वो इंजन ऑयल होता है। ये देखो, ये जो नोब दिख रहा है ना ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ब्लैक कलर के अंदर जो नोब है ये आपका इंजन ऑयल है। ठीक है, ये अप्रॉक्स में जो है वो 600 ml होता है, 600 मिलीलीटर। ठीक है, यानी आधा लीटर से 100 ml ज़्यादा आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो इसे भी एटलीस्ट आपको 6 महीने में चेंज कर देना है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी 600 ml का इंजन ऑयल आप लगा देना, डाल देना इसके अंदर, और ऑपरेट करने के बाद 6 महीने के अंदर इसे चेंज आपको कर देना है। ठीक है, फिर देखो ये आपका इंजन ऑयल का काम हो गया, गियर ऑयल का काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फिल्टर। ठीक है, ये आपका फिल्टर है। भाई देखो, मान लो आप अपना मशीन को, अपना पावर वीडर को ऐसे जगह पे ऑपरेट करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। ठीक है, तो ये जो फिल्टर होता है ना, ये गंदगी आपके इंजन में पास नहीं होने देता है। ठीक, तो भाई फिल्टर को आप यहाँ पे देखो, ये खोलने वाला है। फिल्टर को आप खोल सकते हो यहाँ से, देखो ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से ये खुल जाएगा। इसमें फिल्टर ऑयल आप कोई भी डाल सकते हो। फिल्टर ऑयल मतलब जो इंजन ऑयल होगा या फिर जो गियर ऑयल होगा, वहाँ से आप थोड़ा सा इसमें डाल देना। और ये जो आपका देखो फिल्टर जो है ना, उसे साफ करते रहना होता है। एटलीस्ट आप कम से कम 4-5 बार ऑपरेट करते हो मशीन को, तो आप एक बार इसे जो है वो साफ कर लेना। देखो जो फिल्टर है यहाँ पे, ताकि गंदगी जो है वो आपके इंजन में पास ना हो पाए। यहाँ पे देख रहे हो ये आपका फिल्टर है, देख रहे हो ये आपका रुई का होता है। ठीक है, ये देख सकते हो फॉर्म है पूरा का पूरा। तो इसे आप निकाल लेना, निकालने के बाद इसको साफ करते रहना है एटलीस्ट 3 से 4 बार। अब जब वीडर को चला लेते हो, साफ कैसे करना है, तो भाई पेट्रोल में ये फिल्टर को डाल देना है। इसका सारा गंदगी ऑटोमेटिकली पेट्रोल जो है वो सोख लेगा। उसके बाद फिर इसे जो है यहीं पे लगा दें। और थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैंने मोबिल जो है यहाँ पे देखो डाल के रखा हुआ है। ये आपका कुछ नहीं होता है, मोबिल ही है। इंजन ऑयल या फिर गियर ऑयल थोड़ा सा आप डाल देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि फिल्टर ऑयल भी क्या होता है, फिल्टर को आप साफ कैसे कर सकते हो। तो सिंपली पेट्रोल में डाल करके आप साफ कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे मेनली मैं आपको चौक के विषय में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका देखो 2 प्रकार का चौक है। एक ये वाला जो देखने को मिल रहा है आपको थोड़ा सा, और ये बढ़िया से मैं आपको कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 2 प्रकार का चौक है, जिसमें से ये वाला जो चौक है ना, ये आपको हमेशा ऑन रखना है, इस साइड में हमेशा रखना है। ठीक है, ये ब्लैक वाला इस साइड में आप रखोगे, ये हमेशा ऑन रहना चाहिए। मतलब ये फ्यूल का है, पेट्रोल जो होता है ना आपका, फ्यूल तेल पेट्रोल जो आप डालोगे, तो ये आपको हमेशा ऑन रखना है। ऑन इसे आप हमेशा रखोगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑन कहने का मतलब है दायां साइड हमेशा खिसका के रखना है। ठीक है, देखो दायां साइड आपको खिसका के रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका चौक है। जैसे कि किसी भी प्रकार का जो मशीन होता है उसमें चौक होता है। तो भाई जब आप अपना पावर वीडर को स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करना। देखो 3 स्टेप में ये चौक है। पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बीच में, और तीसरा एकदम दायां साइड देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये 3 स्टेप में आपका चौक काम करता है। ध्यान रखना है आपको हमेशा स्टार्ट जो है वो इस साइड में लेके करना है, ठीक है। बाएं साइड में लेकर के स्टार्ट करना है अपना पावर वीडर को, और फिर जो है ये चौक को फॉरवर्ड कर देना है दायां साइड में, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? चौक मेन है, क्योंकि इसे जब आप सही से ऑपरेट नहीं करते हो तो जो भी आपका फ्यूल होता है, फ्यूल यानी तेल, आपका पेट्रोल जो होता है उसका कंजप्शन बहुत अधिक होने लगेगा। मान लो आप यहीं से चलाना स्टार्ट कर देते हो अपना जो वीडर है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो तेल है दोस्तों वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से स्टार्ट करना, या फिर आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये बीच से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अंत में आपको इसे दायां साइड फॉरवर्ड कर देना है। अब एक बात आपको गौर कर लेना है कि ये जो फ्यूल वाला ब्लैक वाला आपका जो ब्लैक वाला नीचे वाला चौक है, ये तेल वाला, इसे भी दायां साइड फॉरवर्ड रखना है। और अंततः जब आपका स्टार्ट हो जाता है पावर वीडर, तो ये चौक भी आपको दायां साइड ही फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेट्रोल वाला है, ठीक है, ये देखो, ये पेट्रोल यहाँ पे है, तो इसे खोल करके आप सिंपली पेट्रोल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खोलने वाला है, जैसे देख रहे हो यहाँ से खुलता है ये, ठीक है। तो पेट्रोल आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको गियर शिफ्टिंग के विषय में बता देता हूँ कि गियर कैसे शिफ्टिंग करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका गियर शिफ्टिंग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको इंडिकेटर बना हुआ है, इंडिकेटर में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और इधर आपका 0 बना हुआ है, ठीक है। तो 0 के अंदर है, मतलब कि ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, ठीक है। आप इधर एक तरफ करोगे तो एक गियर में आएगा, जैसे देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपका एक गियर में शिफ्ट हो चुका है। अब मान लो आपको 2 गियर में शिफ्ट करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए, पहले आपका ये जो है न्यूट्रल में आ गया, फिर ये 2 गियर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। देख सकते हो ये मूव कर चुका है दूसरे गियर की ओर, देख रहे हो यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली भाई ये आप 0 यानी कि न्यूट्रल पे फॉरवर्ड कर सकते हो, 1 पे फॉरवर्ड कर सकते हो, दूसरे गियर पे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे न्यूट्रल पे कर देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो न्यूट्रल पे मैंने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपका मशीन जो है वो कितना स्पीड में रहेगा, इसके लिए भी यहाँ पे लीवर दिया गया है, ठीक है। ये लीवर के अंदर आप देख रहे हो कम से कम, यहाँ देखो ये 0 स्पीड हो गया, ठीक है। और आप जो है इसे जितना इधर दायां साइड को फॉरवर्ड करोगे, जितना अधिक दायां साइड को फॉरवर्ड करते रहोगे, उतना इसका स्पीड जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो, किसी भी आप मशीन को ऑपरेट करते हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको मध्यम में रखना है, ठीक है, बीचों बीच। देखो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये मान लो बायां साइड में है, तो ये आपका स्लो है, ठीक है। जितना अधिक इसे दायां साइड फॉरवर्ड करोगे आप, उतना अधिक इसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे देखो जितना अधिक मैंने फॉरवर्ड किया उतना अधिक ये स्पीड जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये लीवर आप जितना अधिक फॉरवर्ड करोगे दायां साइड, उतना अधिक ये बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो आपको इसे एटलीस्ट बीच में रखना है, ठीक है, बीच में रखना है इतना में, और फिर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो जाने के बाद इसे अपने जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा टफ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसे फॉरवर्ड कर लेना, थोड़ा सा इतना तक फॉरवर्ड कर देना, ताकि आपका स्पीड गाड़ी का जो है पावर वीडर का मेंटेन रह सके। मतलब बहुत अधिक ये आपका स्पीड ना बढ़े और बहुत स्लो भी ना हो, ठीक है, मीडियम स्पीड में हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना चालू करने के बाद कि कितना में आपका ऐसे मीडियम स्पीड आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर ये देखो रिवर्स के लिए, ठीक है, ये रिवर्स के लिए है, ये वाला देख रहे हो रिवर्स के लिए। तो रिवर्स कैसे करना है ये भी मैं थोड़ा सा इंडिकेट करा देता हूँ। रिवर्स करने के लिए सबसे पहले तो आप इसे न्यूट्रल में कर लेना। न्यूट्रल में करने के बाद यहाँ पे जो लीवर है, ठीक है, ये आप क्लच कह सकते हो, ठीक है, क्लच को ये दबा देना है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बैक साइड यानी कि रिवर्स होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर्स करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ वाला जो क्लच है इसे आपको खुला छोड़ देना है, ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है। रिवर्स करने के लिए बस आपको ये न्यूट्रल पे करना है, देखो यहाँ पे न्यूट्रल पे करना है। न्यूट्रल पे करने के बाद सिंपली ये वाला जो रिवर्स वाला क्लच है इसे दबा देना है, ऑटोमेटिकली आपका जो पावर वीडर है वो पीछे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्योंकि ये आप रिवर्स तभी करना जब ये जो स्पीड वाला है एकदम पूरा स्लो कर लेना, ठीक है। नहीं तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्पीड में रहेगा, मान लो इतना स्पीड में रहेगा और आप रिवर्स करने का प्रयास करोगे तो आपका पावर वीडर आपके ऊपर चढ़ भी सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेना है, ऐसा नहीं कि इसे बहुत स्पीड में आप कर लेना और बहुत स्पीड में करने के बाद रिवर्स करने का प्रयास करना, भाई आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका पावर वीडर जो है वो आपके ऊपर चढ़ भी सकता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है, ठीक है।
अब इतना मैंने आपको बता दिया। अब भाई लास्ट में आपको बता देता हूं कि इसे चालू कैसे करना है अच्छे से, ठीक है, एकदम मतलब स्मूथली आप कह सकते हो चालू कैसे करना है, ठीक है। तो देखो चालू करने के लिए सबसे पहला काम है आपको ये न्यूट्रल में होना चाहिए, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। न्यूट्रल में चेक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑन ऑफ वाला बटन होगा आपके वीडर में। तो देखो ऑन वाला, देखो ये ऑन वाला है तो ऑन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, देख रहे हो, ऑन वाला के ऊपर क्लिक कर देना है। ये दूसरा काम आपने ऑपरेट कर लिया। तीसरा आपका जो ये लीवर है, ठीक है, मीडियम स्पीड में कर देना है, ना तो बहुत अधिक हाई और ना ही बहुत अधिक लो। इतना करने के बाद एक आपको और ध्यान रखना है, ये जो चौक है, देखो ये वाला जो चौक है ये फ्यूल ऑन कर देना है ऐसे, ठीक है, नीचे वाला चौक को फ्यूल ऑन कर देना है। नीचे वाला चौक को फ्यूल ऑन करने के बाद दोस्तों ये जो लीवर है, ये देखो ये वाला जो चौक है जिससे आपका गाड़ी स्टार्ट होगा, पावर वीडर स्टार्ट होगा, इसको आप यहीं पे रहने देना, ठीक है, यहीं पे रहने देना। और एक बार चालू हो जाएगा तो फिर इसे आपको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। फॉरवर्ड कर देने के बाद ये आपका प्रॉपर चलना स्टार्ट कर देगा। और चलना स्टार्ट हो जाने के बाद तुरंत आपको अपना पावर वीडर को खेत में जोतना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको जो है वो 30 सेकेंड तक इसे भुड़भुड़ाने देना है। भुड़भुड़ाने इन द सेंस कि गर्म होने देना है इंजन को। इंजन आपका एक बार 1 मिनट तक 30 सेकेंड तक गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसे आप ऑपरेट कर सकते हो, जमीन के अंदर जोतना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम 1 मिनट तक आपको इंजन को गर्म होने देना है, उसके बाद ही आपको अपना पावर वीडर को ऑपरेट करना है, खेत के अंदर जोतना है, ठीक है। तो देखो अब ये हमारा यहाँ पे आ गया है, चौक भी ये फिलहाल यहाँ पे है। अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सिंपली ये वाला जो लीवर है, ये देखो ये वाला लीवर आप देख रहे हो, इसे मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट वाला बटन ऑन करो, कहाँ स्टार्ट वाला बटन है, ऑन यहाँ से होगा ना। देखो सारा कुछ ऑपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लीवर है, यहाँ से मैं खींच लेता हूँ, एक हाथ से मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा मैं सावधानी से इसे खींच लेता हूँ, देख सकते हो। फाइनली अब ये वाला जो चौक देखो, ये वाला चौक को मैं ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसे मैं बंद करना चाहूँ, ये स्विच से भी हमने बंद कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने इसे चालू किया और इस स्विच के माध्यम से, ये देखो न्यूट्रल पे ही था, ठीक है, और फिर स्विच के माध्यम से मैंने बंद कर दिया। तो देखो बस इस तरह से ही आपको अपना पावर वीडर को ऑपरेट करना है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ये वाला जो आप देख ही सकते हो रोटावेटर जो है, इधर आ जाओ, इधर देखो ये वाला रोटावेटर जो है वो आप लगा लेना। ये रोटावेटर तो आपको लगाना आता ही होगा, ठीक है, आसानी से आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न रह जाता है भाई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। एक मैं और बता देता हूँ, ये जो आपका फार कह सकते हो, देसी भाषा में भाई फार बोलते थे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग जो है बैल से जोता करते थे। तो ये देखो इस प्रकार से इसका सेटिंग होना चाहिए, ठीक है। ये जितना ऊपर आप लगाओगे उतना गहरा जोताई होगा। तो ये ऊपर तभी आप करना जब आपका ज़मीन जो है वो 1-2 बार आप जो है वो घुमा चुके हो, 1-2 बार जो है उसमें आप जोत चुके हो, ठीक है, तभी आप इसे ऊपर कर लेना ताकि और गहरा जुताई हो सके, ठीक है। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी प्रकार का जानकारी दे दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आपका भाई आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए सदैव तत्पर है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।